देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत के हर मुस्लिम युवक के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो हिंदू हो या मुस्लिम, शिक्षा दोनों को बराबर की मिले। देश का हर बच्चा प्रगति के रास्ते पर चलते हुए देश को नए मुकाम पर ले जाए और शायद यही कारण है कि आज अपने देश के मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे मुस्लिम देश भी पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद सम्मान करते हैं। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पीएम चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया के ज्ञान को भी सीखें ताकि वो देश के किसी भी कोने में मात ना खाए। लेकिन शायद कुछ इस्लामिक प्रतिष्ठित संस्थानों को ये बात रास नहीं आती। उनके पेट में दर्द होने लगता है, जिनका मानना है कि पहले आलिम बने, बाद में डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देवबंद दारुल उलूम की, जिसने एक और नया फरमान जारी कर दिया है जो लाखों मुस्लिम युवकों के सपनों को तोड़ रहा है। दारुल उलूम ने ऐसे युवकों को चेतावनी दी है जो मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश या फिर अन्य भाषाएं सीख रहे हैं ताकि दुनिया के हर हिस्से और हर प्रोफेशन में खुद को फिट कर सके। दारुल उलूम की ओर से फरमान में कहा गया है कि दीनी तालीम के दौरान उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा किसी और अन्य भाषा यानी अंग्रेजी या किसी भी भाषा की शिक्षा न ली जाए। अपने आदेश में संस्थान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दीनी तालीम के दौरान अंग्रेजी या अन्य भाषा सीखते हुए पाया गया तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इस फरमान का सोशल मीडिया पर काफी विरोध भी हो रहा है। अपने फरमान में संस्थान ने कहा, मुस्लिम युवकों के सपनों को तोड़ने वाला फरमान। दीनी तालीम के दौरान तलबा को अंग्रेजी आदि तालीम से दूर रहना होगा। अगर कोई छात्र इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसका निष्कासन कर दिया जाएगा। कई ऐसे छात्र हैं जो दीनी तालीम तो दारुल उलूम से हासिल करते थे लेकिन बाहर अंग्रेजी और कंप्यूटर की क्लासेस भी ज्वाइन करते थे। ऐसे छात्रों को ही संस्थान ने चेतावनी दी है। इसके अलावा कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले लोगों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। अगर मुस्लिम छात्र अन्य भाषाएं सीखते मिले तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी इस फरमान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि दारुल उलूम इंग्लिश या फिर कंप्यूटर की शिक्षा का विरोध नहीं करता, बल्कि यहाँ इनके फायदे वाले विभाग भी हैं जहां इनकी तालीम हासिल की जा सकती है। लेकिन पहले छात्र आलिमे दीन बने और फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील बने। दो किश्तियों पर सवार होने वाला हमेशा नुकसान ही लेता है। हम तो खुद दारुल उलूम में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है। जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं। वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो,
हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी। जिस तरह से मीडिया दिखा रही है उसको मतलब कहने का प्रतिबंध लगा दिया है, नया फरमान जारी किया है। नहीं, नया फरमान हमारा हमेशा यही फरमान है। दारुल का ये कानून है कि दारुल के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। मदरसों में पढ़ने वाले ऐसे हजारों बच्चे हैं जो दीनी तालीम लेने के बाद दूसरी भाषाओं का ज्ञान लेते हैं ताकि हर मुकाम को आसानी से हासिल किया जा सके। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया और इसलिए इस तरह का फरमान जारी कर दिया गया। ऐसे में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिनकी सोच है कि मुस्लिम युवकों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में लैपटॉप हो, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाली सबसे पुरानी संस्थान जो ये दावा करती है कि मुस्लिमों के बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं, वही संस्थान जो बच्चों और उनके शिक्षा के अधिकार से आज उन्हें दूर करना चाहती है, जिसमें वो दुनियादारी को सीख सकते हैं। ऐसे में मुसलमानों को खुद सोचना होगा कि आखिर उनका सच्चा हितैषी कौन है और कौन नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।